सत्ता विमर्श का यूट्यूब चैनल है। अब आप किरण राय से 9 बजे 9 खबर सुनिए। कोरोना काल में छठी बार राष्ट्रीय संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 30 नवंबर 2020 तक जारी रखने का ऐलान किया। अप्रैल से शुरू हुई योजना की समय सीमा आज खत्म हो रही थी। इसके तहत हर गरीब परिवार के प्रत्येक सदस्य को 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त दिया जाता है। अब 1 किलो चना भी दिया जाएगा। इस योजना पर 90,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय संबोधन की कांग्रेस पार्टी ने तीखी आलोचना की है। कोरोना काल में छठी बार राष्ट्र के नाम संबोधन में चीन का जिक्र न होने पर कांग्रेस ने कहा है कि चीन की आलोचना करने वाली बात तो भूल ही जाएं, अपने संबोधन में चीन का जिक्र करने से भी पीएम मोदी डरते हैं। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पीएम मोदी को आज चीन पर बोलना था, लेकिन बोल गए चना पर। देश में कोरोना की पहली वैक्सीन को इंसानों पर ट्रायल की मंजूरी मिल गई है। हैदराबाद की फार्मा कंपनी भारत बायोटेक ने इसे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे के साथ मिलकर तैयार किया है। भारत बायोटेक के चेयरमैन और एमडी डॉक्टर कृष्ण एल्ला ने बताया है कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने ह्यूमन ट्रायल की मंजूरी दे दी है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5,72,592 हो गई है। अब तक 16,984 मौतों का आंकड़ा सामने आया है, जिसमें महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 7,610 लोगों की जान गई है। इस बीच पश्चिम बंगाल ने गृह मंत्रालय से कोलकाता में जरूरी सप्लाई के लिए मेट्रो चलाने की अनुमति मांगी है। पाकिस्तान से बीती देर रात आए 2 फोन कॉल्स में धमकी दी गई है कि कराची स्टॉक एक्सचेंज में आतंकी हमला सभी ने देखा। अब ताज होटल में 26/11 जैसा हमला एक बार फिर होगा। इस धमकी के बाद होटल के बाहर और गेटवे ऑफ इंडिया के इलाके में स्पेशल फोर्स की टीम तैनात कर दी गई है। दक्षिण मुंबई और तटीय इलाकों में पेट्रोलिंग को भी बढ़ा दिया गया है। कोरोना संकट के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बुंदेलखंड में 2,185 करोड़ की 12 ग्रामीण पाइप पेयजल परियोजनाओं के निर्माण कार्यों की शुरुआत की। झांसी के मुर्राटा गांव में सीएम योगी ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और यूपी में मंत्री महेंद्र सिंह के साथ भूमि पूजन किया। इससे करीब 67 लाख आबादी को लाभ मिलेगा। भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक मेधा राज को डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बिडेन के चुनाव कैंपेन में डिजिटल कैंपेन का चीफ बनाया गया है। बिडेन के चुनाव प्रचार अभियान के अधिकारियों का कहना है कि राज डिजिटल विभाग के सभी पहलुओं पर काम करेंगी। मेधा ने लिंक्डइन पर कहा है, चुनाव में 130 दिन बचे हैं और हम 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करेंगे। राज ने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमबीए किया है। केंद्र सरकार द्वारा टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप को प्रतिबंधित किए जाने के बाद चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये गंभीर चिंता की बात है। हम मामले पर नजर रखे हुए हैं। इस बीच तमिलनाडु के विरुदुनगर से सांसद मनिकम टैगोर ने मोबाइल पेमेंट ऐप पेटीएम को भी बैन करने की मांग की। पेटीएम में भी चीन ने भारी निवेश किया है। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 41,586 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 338 लोगों की जान गई है। देश में अब तक 26 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, वहीं 1,28,000 लोगों की मौत हो चुकी है। संक्रमण के मामले बढ़ने के बाद कई राज्यों को खोले जाने की योजनाओं को रोक दिया गया है। इसमें कैलिफोर्निया, टेक्सास जैसे राज्य शामिल हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते और सुनते रहिए सत्ता विमर्श।